वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज मैं आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एमएससी मैथमेटिक्स प्रोग्राम के बारे में डिटेल बताऊंगा। तो ये जो प्रोग्राम है एमएससी मैथमेटिक्स का, ये 2 इयर्स का मास्टर प्रोग्राम है और इसका जो एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है बीएससी होना चाहिए विथ मैथमेटिक्स ए और मैथमेटिक्स बी, ये दोनों मैथमेटिक्स के कोर्सेज़ के साथ ए और बी, और कम से कम जो है 45% हो अगर एनुअल सिस्टम से बीएससी किया है, और अगर सेमेस्टर सिस्टम से किया है तो 2 जीपी हो, अगर 4 जीपी मैक्सिमम है तो। और इसमें नोट करने वाली भी कुछ बात यह है कि इसमें ज़ीरो सेमेस्टर एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि ज़ीरो सेमेस्टर उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो जिनके 45 से कम मार्क्स आते हैं। अब यानी कि अगर किसी के 45% से कम मार्क्स आए हैं एनुअल सिस्टम में तो उसको वो एडमिशन नहीं ले सकता एमएससी मैथमेटिक्स के अंदर, और कोर्स एग्जामिशन भी इसके अंदर अलाउ नहीं है। और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 इयर्स है, जैसे कि मैंने पहले बताया ऊपर आपको। और जो ये 2 इयर्स की जो ड्यूरेशन है ये 4 सेमेस्टर्स के ऊपर स्प्रेड हुई हुई है, यानी कि हर साल 2 सेमेस्टर होंगे, और हर सेमेस्टर की जो ड्यूरेशन है वो एटलीस्ट 18 वीक्स है। और इसके अंदर जो एक प्रोजेक्ट भी मिलेगा, इसको कंप्लीट करने के लिए, इस डिग्री को कंप्लीट करने के लिए एक प्रोजेक्ट भी स्टूडेंट्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। और प्रोजेक्ट का जो क्रेडिट आवर्स हैं वो 6 हैं, यानी वो 2 कोर्सेज़ के बराबर है। 3 क्रेडिट आवर्स का एक कोर्स होता है, एक सब्जेक्ट होता है, तो वो जो प्रोजेक्ट होगा वो 2 कोर्सेज़ के बराबर होगा। और एक डिटेल जो है प्रोजेक्ट होगा, जो डिटेल में लिख के सबमिट करना होगा स्टूडेंट्स को, और साथ में उसकी प्रेजेंटेशन भी हो सकता है देनी पड़े। और अब ज़ाहिर बात है ये इतना सब जो प्रोजेक्ट में लिखवाएंगे और प्रेजेंटेशन करवाएंगे, इन सब का फ़ायदा ये होगा कि इससे एक फाउंडेशन बनेगी स्टूडेंट्स की, जो फ्यूचर में रिसर्च करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर स्टूडेंट्स, उसकी एक फाउंडेशन बन जाएगी, एक बुनियाद बन जाएगी। और इसमें जो असेसमेंट होगी, यानी कि जो टेस्ट लिया जाएगा स्टूडेंट्स का कि क्या कुछ उन्होंने सीखा है, जो कुछ उन्हें सिखाया जा रहा है और टीचिंग की जा रही है, तो उसका टेस्ट लिया जाएगा कुछ ऑनलाइन क्विज़ेस के ज़रिए। क्विज़ेस होंगे जिसमें एमसीक्यूज़ वाले क्विज़ेस होंगे, इसके अलावा जीडीपी होगा, ग्रेडेड मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड्स होगा, इसमें सवालात दिए जाएंगे जिसके आंसर देने होंगे स्टूडेंट्स ने, और फिर उनको मार्क्स मिलेंगे उसके हिसाब से। और मिड टर्म और फाइनल टर्म होंगे, हर सेमेस्टर के अंदर एक मिड टर्म होगा और फिर एक फाइनल टर्म होगा। मिड टर्म में तकरीबन हाफ सिलेबस होता है और फाइनल टर्म में तकरीबन पूरा सिलेबस होता है। और इसके अलावा मिड टर्म और जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं वो वीयू की डेजिग्नेटेड एग्ज़ाम सेंटर्स में होते हैं, जो सेंटर्स होते हैं, और ये एग्ज़ाम सेंटर्स तक ज़्यादातर वीयू की कैंपस ही होती हैं। और फिर जो डिग्री मिलेगी वो उसके लिए ज़ाहिर बात है रिक्वायरमेंट जो पूरी करना होगी डिग्री के अंदर वो है 66 क्रेडिट आवर्स जो है ज़ाहिर बात है कंप्लीट करना होंगे। और जो ओवरऑल जो जीपीए आना चाहिए स्टूडेंट्स का वो मिनिमम 2 आना चाहिए ओवरऑल। वैसे एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए तो 1 है मिनिमम 4 में से, लेकिन ओवरऑल जीपीए 2 होना चाहिए 4 में से, तो तब जाके स्टूडेंट्स को जो है वो डिग्री मिल जाएगी जब वो 66 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट कर लेंगे अपने। और जो फ़ीस स्ट्रक्चर है इसके ऊपर तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।